दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछा है कि सर क्या आपके फेसबुक पेज पर राइट्स मैनेजर टूल है? अगर है तो कैसे मिला है आपको? राइट मैनेजर टूल लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है? क्या सभी पेज को राइट मैनेजर टूल मिल सकता है या राइट्स मैनेजर टूल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने अपने वीडियोज़ पर देखे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछा है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है राइट्स मैनेजर जब नहीं मिलता है, इवन मुझे किसी ने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि उनका जो कंटेंट है वो 100% ओरिजिनल कंटेंट है। फेसबुक पर जब वो अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो उन्हीं के वीडियो पर कोई और उनको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम देता है, जबकि उनका ओरिजिनल कंटेंट है। तो ऐसे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब उनके पास राइट्स मैनेजर टूल नहीं होता है। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किसी ने किया था और ये पूछा था। तो देखिए, राइट्स मैनेजर टूल कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करते हैं, सब कुछ आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर राइट्स मैनेजर टूल फेसबुक पर, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने बताया है कि राइट्स मैनेजर टूल के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने के तरीके से आपको राइट मैनेजर टूल नहीं मिलेगा। अगर आप सिंपली वीडियो देख के अप्लाई कर देंगे तो आपको राइट्स मैनेजर टूल फेसबुक नहीं देगा। किसी किसी पेज को मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम पेजेस को फेसबुक राइट्स मैनेजर टूल नहीं देता है। राइट्स मैनेजर टूल अगर आपको अपने फेसबुक पेज पर लेना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको राइट मैनेजर टूल के लिए अप्लाई करने से पहले अपने पेज पर करना ज़रूरी होता है, अपने अकाउंट पर करना ज़रूरी होता है, तभी आपको राइट्स मैनेजर टूल फेसबुक देगा, अदरवाइज नहीं देगा। क्या करना पड़ता है अप्लाई करने से पहले, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ आगे इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को देख के अच्छे तरीके से समझ के और अपने पेज पर वो सारी चीज़ें करने के बाद अप्लाई करेंगे फेसबुक पर राइट्स मैनेजर टूल लेने के लिए, तो अगर आपका कॉपी पेस्ट कंटेंट है तो भी आपको राइट्स मैनेजर टूल मिल सकता है, ओरिजिनल कंटेंट है तो मिलेगा ही। तो YouTube पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन आपको शायद ही किसी ने ये बताया होगा कि फेसबुक पर अगर राइट्स मैनेजर टूल लेना है तो अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ता है। अप्लाई करने से पहले बहुत सी चीज़ें जो आपको करना ज़रूरी होता है, तभी फेसबुक राइट्स मैनेजर टूल देता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको फेसबुक पेज पर राइट्स मैनेजर टूल लेना है तो क्या करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता है, फिर भी इस वीडियो में हो सकता है मैं आगे आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो फोन में अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, उसे डेस्कटॉप साइट पे कीजिए, लॉगिन कीजिए अपना फेसबुक अकाउंट और फिर प्रोसेस को शुरू कीजिए। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले आपको हम अप्लाई करना सिखाते हैं कि फेसबुक पर राइट्स मैनेजर टूल के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि अप्लाई करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें सर्च करना है अप्लाई फॉर फेसबुक राइट्स मैनेजर टूल, या गूगल में सिंपली लिख के सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ये वाला लिंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है अप्लाई फॉर फेसबुक राइट्स मैनेजर टूल और यहाँ पर ये पहला लिंक हमें दिख रहा है, हमें सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें राइट साइड में यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन रिक्वेस्ट एक्सेस का, हमें यहाँ रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करना है। अब जैसे हम रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे रिक्वेस्ट एक्सेस टू राइट्स मैनेजर वाले फेसबुक वाले इस पेज पर, जो कि फेसबुक का पेज है जहाँ से हम अप्लाई करेंगे अपने राइट मैनेजर टूल को लेने के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा फेसबुक पेज यहाँ पर दिख रहा है जिस पर कि राइट्स मैनेजर टूल अभी तक नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस पेज पर अभी तक राइट मैनेजर टूल नहीं मिला है, मेरे दूसरे पेज पर मिला हुआ है। अब यहाँ पर हम सिंपली अपने पेज को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कई सारे पेज बनाए होंगे तो आपको यहाँ पर अपने सारे पेज दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें अपने पेज को सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से टिक लगा लेंगे, हमारा पेज सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको किस कंटेंट को प्रोटेक्ट करना है, वीडियो को, इमेज को या ऑडियो को। तो बेसिकली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप डेफिनेटली वीडियोज का ही इस्तेमाल करेंगे। आप अगर वीडियोज पोस्ट करते होंगे तो आपको वीडियो को टिक लगा लेना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ फोटो पर काम करते हैं तो आप फोटो कर सकते हैं, या फिर अगर आपका म्यूजिक कंपनी है तो आप म्यूजिक के लिए ऑडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप म्यूजिक कंपोजर हैं, आप म्यूजिक बनाते हैं तो आपको सिंपली ऑडियो कर लेना है। लेकिन मैक्सिमम जो क्रिएटर्स हैं वो वीडियो क्रिएटर ही होते हैं। अब यहाँ पर हमें वीडियो पे टिक लगाने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिखते हैं। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल क्रिएटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंटेंट ऑनर, मीडिया कंपनी, अदर कंटेंट जनरेटर। अब इसमें से जो भी आपके लिए बेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज ए कंटेंट क्रिएटर, इंडिविजुअल क्रिएटर, हमें सिंपली यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर टिक लगा लेना है। अगर आप हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो क्रिएटर हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका मीडिया कंपनी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इनमें से कोई और ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को सिर्फ इसकी जरूरत पड़ती है। जो अगर आपको इंडिविजुअल है तो, अगर आपकी कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको कुछ दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी राइट होल्डर यहाँ पे पूछ रहा है। प्राइमरी राइट्स होल्डर कौन है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है।
तो सिंपली आप अपने पेज का ही नाम लिख सकते हैं या आप अपना खुद का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरा नाम मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने अपना नाम यहाँ पे सही सही टाइप करना है, कोई जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपको। यहाँ पे मैंने लिखा अपना नाम और स्पेलिंग वगैरह हमें अच्छे से चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है, हाउ ऑफन डू यू पब्लिश कंटेंट। आप कब कब अपने पेज पर कंटेंट को पब्लिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेलेक्ट वन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो डेली, अ फ्यू टाइम्स अ वीक, वीकली, मंथली, लेस देन वंस अ मंथ। अब इनमें से आपको जो बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब समझ लीजिए, अगर आप डेली वीडियो पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर तो आपको यहाँ डेली पे क्लिक करना है। अगर आप सप्ताह में 2 या 3 वीडियो पोस्ट करते हैं, 4 वीडियो पोस्ट करते हैं, डेली नहीं करते हैं लेकिन सप्ताह में आप करते ही हैं, तो आप यहाँ पे अ फ्यू टाइम्स अ वीक लेंगे। अगर आप सप्ताह में सिर्फ 1 वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ वीकली करना है। अगर आप महीने में 1 वीडियो पोस्ट करते हैं तो मंथली, और अगर आप 1 महीने से ज़्यादा समय बाद अपने पेज पर वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर लेस देन वंस ए मंथ करना है। अब यहाँ पर मैं डेली करता हूँ तो मैं यहाँ सिंपली डेली कर लूँगा। मैक्सिमम लोग डेली ही पोस्ट करते हैं, डेली हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन है, हैव यू इशूड अ कॉपीराइट रिपोर्ट ऑन फेसबुक बिफोर। क्या आपने फेसबुक पर पहले किसी को कॉपीराइट दिया हुआ है। अगर आपने किसी को कॉपीराइट दिया है तो आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे एक और ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा ईमेल एड्रेस का। यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी से आपने किसी को पहले कॉपीराइट क्लेम दिया हुआ है। तो मैंने किसी को कॉपीराइट क्लेम अभी तक नहीं दिया है क्योंकि मेरे कंटेंट को किसी ने अभी तक चुराया नहीं भैया, ठीक है। और कोई चुराएगा भी नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास राइट मैनेजर टूल है। कोई अगर करेगा तो मुझे पता चल जाएगा, मैं दूसरे पेज के राइट मैनेजर टूल को यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर What are examples of videos that you would like to protect? आप कौन से वीडियोज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने कौन से कंटेंट को आप बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए राइट मैनेजर के अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर वीडियो का लिंक देना है। तो आपको सिंपली अपने पेज पर आना है और अपने वीडियोज का लिंक कॉपी करना है। जिसपे आप देखिए ना, जो वीडियोज पर आपके व्यूज ज़्यादा हैं उसी वीडियो को लिंक को कॉपी कीजिएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊँगा कि अप्लाई करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पर कौन से वीडियो का लिंक देना है जिस पर व्यूज ज़्यादा आए हों, जो वायरल गया हो आपका कोई वीडियो ना, उस वीडियो का लिंक आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। हालांकि मेरे कोई वीडियो वायरल तो नहीं गए हैं, फिर भी मैं 2-4 वीडियो ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे कोई एक वीडियो का मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। जैसे चलिए मैं एक ये वीडियो लेता हूँ, मैं इसका लिंक जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा वीडियो ये आ गया है और इस वीडियो का लिंक हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे इस वाले पेज पर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐड लिंक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे फिर से हमें क्लिक करना है। आप चाहें तो और भी वीडियो का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आपका कोई और अगर वीडियो वायरल गया है तो आप उसका भी लिंक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चलिए कोई और वीडियो का लिंक ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई ही करना है। यहाँ से मैं इस वीडियो का भी लिंक चलिए यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने वीडियो का लिंक कॉपी किया और इस पेज पर आया, मैंने पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से आपको ऐड लिंक फिर से करना है, ऐड लिंक करना है, ऐड लिंक करना है। 5 आपको वीडियोज़ के लिंक देने हो सकते हैं, आप चाहें तो एक भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 5 वीडियो का लिंक दे दीजिएगा जो कि आपके पेज पर वायरल गए हैं, जिन पर व्यूज अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। और ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कंटेंट का ही आप दे देंगे। अगर किसी ने पहले से फेसबुक पर डाला हुआ है ना वो वीडियो, तो मत दीजिएगा। इस प्रकार से आप अगर आपको राइट मैनेजर टूल लेना है तो कोशिश कीजिए कि आप ओरिजिनल कंटेंट के साथ लीजिए। कॉपी पेस्ट कंटेंट है तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कब, जब आपके पेज का जो कंटेंट है वो किसी और ने कॉपी नहीं करा होगा या फिर फेसबुक पर वो कंटेंट नहीं होगा या फेसबुक के सिस्टम ने उस कंटेंट को नहीं पकड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से 5 वीडियोज़ के लिंक चलिए पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है। अब यहाँ पर हमने 5 वीडियोज़ के लिंक डाल दिए हैं। आप चाहें तो 2-3 भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आ गया है, वेयर एल्स डज योर पेज हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस। क्या आपका जो पेज है, जो कंटेंट है वो कहीं और पे भी है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है यूट्यूब, दूसरा है वेबसाइट, तीसरा है अदर। तो यहाँ पर अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप अपने यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे सकते हैं। चलिए यहाँ से हम अपने यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी कर लेते हैं और उसका लिंक भी वहाँ पे हम दे देते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे हम सिंपली कॉपी करेंगे और इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, ये देखिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो दें या ना दें, ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है। वेबसाइट है, अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप अपने वेबसाइट का भी लिंक डाल सकते हैं। चलिए हम अपना वेबसाइट का भी लिंक डाल देते हैं, ठीक है। आनंद KRVI ये हमारे वेबसाइट का, हमारे ब्लॉग वेबसाइट का ये लिंक है जिसे मैंने ओपन कर लिया है और इसका भी लिंक मैं चलिए वहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि मैं अपने कंटेंट का कुछ चीज़ें यहाँ पे भी पोस्ट करता हूँ। तो ये रहा, हमने अपने वेबसाइट का भी लिंक डाल दिया। और यहाँ पर अदर है, तो आप चाहे तो अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है और आप अपने कंटेंट को इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते हैं तो आप सिंपली इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हम अपने पेज पे आते हैं इस वाले पे, और यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ें भर ली हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप इसको भरें। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जो इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं ना, ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपके पेज से लिंक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं तो वो लिंक आपके पेज से नहीं है, आपके पेज से लिंक भी होना चाहिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, तभी आप यहाँ पर लिंक दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। अब यहाँ पर आ गया है व्हाट एल्स शुड वी नो, हम और अधिक क्या जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मैसेज लिख के देना है, जो कि मैंने पहले से ही टाइप किया हुआ है। मैं जस्ट इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैसेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से इस मैसेज को कॉपी कर सकते हैं, और सिर्फ जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करके आप भी इस मैसेज को भेज सकते हैं। अब कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ये मैसेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और यहाँ पर एक अगला ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट ईमेल का, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिखनी है, ईमेल आईडी लिखना है वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे ही हम अपना ईमेल आईडी सही टाइप कर लेंगे, यहाँ पर हमें सेंड वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा, हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और हमारे ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो कि हमें इस वाले बॉक्स में लिखना है। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी ओपन करते हैं और वेरिफिकेशन कोड भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे ईमेल आईडी को हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये फेसबुक वाले सोशल वाले ऑप्शन में यहाँ पे आया हुआ है, देखिए योर राइट्स मैनेजर एप्लीकेशन कोड इज रेडी। हमें इस कोड को सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, जो भी कोड आया है उस कोड को हमें यहाँ से नोट करना है, और हमें इस वाले पेज पे आके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, और यहाँ पे हमें वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, हमें सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा कोड वेरीफाई हो जाएगा, ग्रीन टिक यहाँ पे लग चुका है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट एक्सेस, हमें कुछ नहीं करना है। एक बार इन चीज़ों को एक बार फिर से आप चेक चाहें तो चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो अब तक आप लोगों ने सीख लिया कि आपको रिक्वेस्ट करना कैसे है फेसबुक पर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप समझिए, अप्लाई करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हमारा सबमिट हो चुका है, अब हमें एक ईमेल आएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। अप्लाई करने से पहले आपको मैंने चीज़ें जो नोट करी है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले इंस्टाग्राम का अगर आप लिंक दे रहे हैं तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को और अपने फेसबुक पेज को लिंक करके रखना है। ऐसा नहीं कि लिंक ना हो और आपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया वहाँ एप्लीकेशन में। इसके बाद दूसरा जो काम आपको करना है वो आप अपने उसी ईमेल आईडी को दीजिएगा जो मैंने अभी वेरिफिकेशन किया ना ईमेल आईडी का, वो ईमेल आईडी आप वो दीजिएगा जो आपके फेसबुक पेज पर भी होना चाहिए, आपके बिजनेस अकाउंट में भी होना चाहिए, और आपके फेसबुक अकाउंट में भी होना चाहिए। मतलब आपको एक ही ईमेल आईडी को यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने अपने पर्सनल अकाउंट में कुछ और ईमेल आईडी यूज किया है, फेसबुक पेज में कुछ और अपने बिजनेस अकाउंट में कुछ और। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका जो फेसबुक पेज है वो आपके बिजनेस अकाउंट में लिंक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम मेटा बिजनेस रूट की पेज पर आएंगे। ये हमारा फेसबुक का मेटा बिजनेस का जो पोर्टफोलियो अकाउंट होता है ना, यानी कि बिजनेस अकाउंट होता है, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, और इसके अंदर हमने अपने पेज को ऐड करके रखा हुआ है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। आपका जो फेसबुक पेज है वो बिजनेस अकाउंट में ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस अकाउंट नहीं बना है और आपने अप्लाई कर दिया, बिजनेस अकाउंट बना के अप्लाई करेंगे तो ही आपको मिलेगा राइट मैनेजर टूल। इसके अलावा आपका जो पेज का सेटिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेज की सेटिंग भी आपको सही तरीके से करनी है। पेज सेटिंग में का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप मेरे पेज पर आएंगे, ये देखिए ये हमारा फेसबुक पेज है ना, अब यहाँ पर आएंगे तो आपको आपके पेज का जो कंटेंट है उसके हिसाब से पेज की कैटेगरी आपकी सही होनी चाहिए, पेज की कैटेगरी आपकी सेट होनी चाहिए आपके कंटेंट के हिसाब से। आपका जो पेज का जो सोशल लिंक होता है ना वो भी यहाँ पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का, थ्रीड्स का, यूट्यूब का, ट्विटर का, जो भी हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स है उन सब का लिंक आपको इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से देना है। इसके बाद अगर आपका कोई वेबसाइट है तो वो भी आपको यहाँ पर ऐड करके रखनी है। बाकी जो चीज़ें होती हैं पेज अपने पेज की सेटिंग्स की ना, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से सेट करके रखना है। जैसे यहाँ अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो देखिए अबाउट में ये मैंने चीज़ें ऐड करी हुई हैं। ठीक है, सारी आपको अगर एड्रेस वगैरह आप देना चाहते हैं, अगर आपका बिजनेस ऐसा कुछ है, आपका पेज ऐसा कुछ, तो आप एड्रेस वगैरह भी ऐड करिए, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आप सब कुछ यहाँ पे ऐड करके अच्छे तरीके से प्रॉपर करिए। उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद जो जीमेल आईडी मैंने आपको बताया, जीमेल आईडी आपका एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, आपका जो राइट मैनेजर आपको मिल भी जाता है ना, तो आपको जो ईमेल आईडी आपने दिया है उसी ईमेल आईडी का आपको अपने बिजनेस का जो राइट मैनेजर टूल है उसमें भी और बिजनेस अकाउंट दोनों में एक ही ईमेल आईडी को ऐड करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपको राइट मैनेजर टूल मिल गया, अगर आपने अप्लाई किया आपको राइट मैनेजर टूल मिल गया, तो आपका जो ईमेल आईडी है वो आपके बिजनेस अकाउंट में भी वही होना चाहिए और आपके राइट मैनेजर टूल वाले अकाउंट में भी वही ईमेल आईडी ऐड करके रखें, वरना आपका राइट मैनेजर कभी भी प्रॉब्लम में आ सकता है। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई हैं। पहला मैंने आपको बताया है कि आपका जो पेज है वो बिजनेस अकाउंट में होना चाहिए, आपको एक ही ईमेल आईडी यूज करनी है। तीसरा, आपके पेज की सारी सेटिंग्स सही तरीके से होनी चाहिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि वो आपका जो अकाउंट है वो वायरल होना चाहिए। वायरल अकाउंट, वायरल पेज होगा
तो आपको राइट मैनेजर जल्दी मिल जाएगा। अब वायरल से मतलब क्या होता है, आप जो पेज यूज कर रहे हैं जिसके लिए आप राइट मैनेजर लेना चाहते हैं ना, उसके जो कंटेंट है उस पर व्यूज अच्छे आने चाहिए। 40,000 50,000 व्यूज अगर आपके आते हैं, 30,000 15,000 20,000 मतलब अच्छे व्यूज आते हैं, बीच बीच में भले ही आपके व्यूज कम आए, लेकिन आपके अगर पेज का जो रीच है वो काफ़ी अच्छा है, आपका जो पेज का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, आपके पेज का जो इनसाइट्स है वो बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से करने के बाद राइट्स मैनेजर टूल मिल जाएगा। अप्लाई करने से पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप राइट्स मैनेजर टूल के लिए अप्लाई कीजिएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने पूरा प्रोसेस समझ लिया होगा और अप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपने समझ लिया है, और अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है वो भी आपने समझ लिया होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।